भाभी को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ है तुम्हें? अरे यार, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? चलो छोड़ो। कुछ समय की बात है। एक घर में दो भाई बहन रहते थे। वो छोटे थे तब उनके माँ बाप चले गए थे। उन दोनों का नाम अंकित और गुंजन था। एक दिन गुंजन बोलती है, भैया, वो मैं कह रही थी कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे छोटी, अभी कहाँ उम्र है मेरी शादी करने की। भैया, तुम्हारी उम्र के लोग आजकल माँ बाप बन रहे। तो क्या मैं भी बन जाऊँ? भैया, मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप जल्दी से बाप बन जाओ। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि तुम जल्दी से शादी कर लो, ताकि मैं अपनी क्यूट सी भाभी के साथ समय बिता सकूं। हाँ हाँ, थोड़े दिन रुक जा, ठीक है? अब आया ना लाइन पे। चल हट। फिर थोड़े ही दिनों में अंकित को एक लड़की पसंद आती है। फिर उसे शादी करने को बोलता है। वो लड़की बोलती है कि तुमको मेरे घर रिश्ता लेके आना होगा, मेरे माँ बाप को मनाना होगा। तो अंकित भी हाँ बोल देता है। फिर अगले दिन अंकित काजल के घर जाता है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, तुम कौन हो? हाँ बेटा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? वो अंकल, वो मैं आपकी बेटी का रिश्ता लेके आया हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? तुमको पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? काजल के बाबूजी, आप शांत हो जाइए। देखो ना, ये लड़का कैसी बातें कर रहा है। इसके माता पिता कहाँ है? शर्म नहीं है कुछ बात करने की? क्या अंकल, माँ बाप आते हैं तभी रिश्ता होता है, वरना नहीं होता? मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? मेरे माँ बाप नहीं है इसलिए मैं आया हूँ रिश्ता लेके, वरना मैं अपने माँ बाप को छोड़ के कभी नहीं आता। सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ कर दो। अच्छा ये बताओ, कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरे घर में एक मैं हूँ और मेरी छोटी बहन है, और कोई नहीं है। अच्छा, काम क्या करते हो बेटा? मेरा खुद का बिजनेस है और लोग वहाँ जॉब करने आते हैं। ठीक है बेटा, तो तुम रिश्ता पक्का समझो, और कल हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, ठीक है? सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ, सही कहा आपने। फिर वो लोग घर देखने आते हैं। फिर थोड़े ही दिनों में उनकी शादी करा देते हैं। फिर गुंजन बोलती है, क्या भैया, आपने कुछ बताया भी नहीं कि आपने कैसे प्यार किया और कैसे शादी कर ली। मुझे कुछ पता ही नहीं चला। कैसे रामलीला रचा लिया आपने? हाँ, वो तो मैं इतना स्मार्ट हूँ ना कि सब कुछ कर लेता हूँ। और तुमको भाभी चाहिए थी ना? लो, भाभी आ गई। अब जाओ, टाइम स्पेंड करो उसके साथ। हाँ हाँ, ओके। ओ मेरी क्यूट सी भाभी, कैसी हो आप? हाँ, ठीक हूँ मैं। क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। तुमने कुछ खाना वाना बनाया कि नहीं? मुझे बहुत भूख लगी है। ये भाभी तो देखो कितनी कंजूस है, मुझे कुछ भाव ही नहीं दे रही। चलो छोड़ो। क्या हुआ, कुछ बोलो तो सही। रुको, मैं भैया को बोलती हूँ कि हम होटल से खाना मंगा लेते हैं, ठीक है? हाँ, जल्दी मंगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अपने भैया को बोलो जल्दी से, ठीक है? गुंजन को अपनी भाभी से बहुत लगाव था, लेकिन काजल उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। गुंजन उनके साथ अच्छा बर्ताव करती तो काजल उनके साथ बुरा। एक दिन अंकित को काजल बोलती है, कैसा दिन था आज ऑफिस का? अच्छा रहा आज का दिन। ओ, एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? वो मैं सोच रही थी कि हम गुंजन की शादी क्यों नहीं करा देते। क्या? तुम कैसी बातें कर रहे हो? अभी उसकी उम्र ही कहाँ है शादी करने की? बुद्धू कहीं के, 18 साल की तो हो गई है। कब शादी कराओगे? 20 साल को? आजकल के जमाने में 20 साल की लड़की की उम्र से ही शादी होती है। तो हमारी गुजर कभी बड़ी नहीं हुई है, छोटी ही है, तो उसकी शादी को बहुत देर है। ये नहीं समझेगा कभी। अच्छा छोड़ो उन बातों को, कुछ खाना वाना मिलेगा कि नहीं? हाँ बैठिए, मैं अभी खाना लेके आती हूँ। अरे तुम पास तो आओ।
छोड़िए ना, मैं खाना लेके आती हूँ। काजल और अंकित जब बात कर रहे होते हैं तब गुंजन सुन लेती है। फिर वो बाहर चली जाती है। पूछ रही थी कि हम गुंजन की शादी क्यों नहीं करा देते। मुझे अपने ही घर में इज्जत नहीं मिल रही, क्या करूं। मेरी भाभी मेरे बारे में ऐसा सोचती है। उनको मैं अपनी माँ के जैसा समझती हूँ, लेकिन वो कभी मुझे समझते ही नहीं है। मेरी गलतियाँ ही निकालते रहते हैं। एक दिन गुंजन को लड़के वाले देखने आते हैं। घर तो बहुत बढ़िया है ना। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। ये मेरी बहन है, देख लीजिए। नमस्ते आंटी जी। अरे यार, बेटी तो बड़ी संस्कारी है। हाँ हाँ, तो मैंने कहा मना किया, हम रिश्ता पक्का ही करने वाले हैं। तो ठीक है। हाँ तो बेटा हमारा रिश्ता पक्का समझो। तुम्हारी बहन हमें बहुत पसंद आई है। चलो बेटा, हम निकलते हैं। शादी की तारीख पक्की हो जाए फिर मैं तुमको फोन कर दूंगा, ठीक है। मेरी बहन कितनी बड़ी हो गई है, अब जल्दी से शादी कर लेगी और हमें छोड़ के चली जाएगी। क्या कर रहे हो भैया, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना। आप ही मुझे धकेल रहे हो बार पर। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लग रही हूँ? अरे गुड़िया, ऐसी बात नहीं है, समय के साथ सबको जाना पड़ता है ना। भैया हाँ, भाई बहन का प्यार तो देखो, कहीं देखा ही ना हो। चलो, इससे तो जल्दी छुटकारा मिलेगा ना। फिर कुछ ही दिनों में गुंजन की शादी हो जाती है। फिर थोड़े ही दिन गुंजन अपने भाई से मिलने आती है। अरे भैया, कितने दुबले पतले हो गए हो। भाभी खाना देती है कि नहीं? अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे खाना ही पसंद नहीं आता, पता नहीं क्या हो गया है। वो क्या है ना ननद जी, आपके भैया को ढेर सारा खाना बना के दो ना, फिर भी उनको पसंद नहीं आता। अब जब मुंह में निवाला देने जाते हैं फिर भी वो खाना नहीं खाते। इसमें बेचारी भाभी क्या करेगी। चल वो सब छोड़, बता तेरे ससुराल में कैसा चल रहा है। वहाँ तो बहुत अच्छा चल रहा है भैया। और यहाँ कैसा चल रहा है? यहाँ भी बढ़िया चल रहा होगा। और आपका थोड़ा ख्याल रखा करो, बहुत दुबले पतले हो गए हो। शादी हो गई है फिर भी ये लड़की मेरी चिंता कर रही है। अब तुम मेरी चिंता नहीं, अपने ससुराल वाले की चिंता करो। आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम हैं उनकी चिंता करने वाले। क्या भैया, आप भी ना। ससुराल वाले तो बाद में आए, पहले आप ही मेरी जिंदगी में आए, तो आपकी चिंता क्यों नहीं करूं मैं। ओके ओके बाबा, सॉरी। तुम कभी भी मेरी चिंता ही नहीं छोड़ोगी। गुंजन अपने भैया को बाय बोल के चली आती है। फिर थोड़े ही दिन उनकी भैया की बहुत याद आने लगती है। फिर उससे मिलने का प्लान बनाती है। फिर वो आती है। अरे गुंजन, तुम इतनी रात को? हाँ भाभी, मुझे भैया की और आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं मिलने चली आई। आपके हस्बैंड और आपके ससुराल वाले आपको कुछ रोकते नहीं है कि आप छोड़ के चली आती हो? क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो आप? वो मेरा मतलब कि आपके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं कि आपको यहाँ आने देते हैं। अच्छा ठीक है। भैया कहाँ है? वो रूम में है। अब अंदर भी जाने दोगी या पूरी रात यहीं रखोगी? और अंदर जाके मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, बना के लेके आओ। मैं आपकी नौकर नहीं हूँ कि आप मुझ पे हुक्म चला रही हो। कभी तो हमको शांति से जीने दो। 1 2 3 नहीं होते तो आज जल के पहुंच जाती हो हमारे घर, फिर हुक्म चलाती हो, ये करो वो करो ये करो। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? ये आपका घर नहीं है, मेरा भी घर है। हाँ, ये आपका घर था, अब नहीं है। आपका घर है ससुराल, वहाँ जाके रहो, खाओ पियो और वही हुक्म चलाओ। यहाँ आके सफाई देने की जरूरत नहीं है, ठीक है?
आपको मैं यहाँ आती हूँ तो आपको अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, मैं कभी नहीं आऊँगी। और भैया को मेरी बाय बोल देना। मैं आपको अपनी माँ की जगह समझती हूँ, लेकिन आपको तो मैं कभी अच्छी लगती नहीं हूँ। अच्छा, अपना ख्याल रखना और मैं चलती हूँ। भाभी को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं कभी घर नहीं जाऊँगी।